मेरे रहस्यमय बाबा आचार्य केशवानंद अवधूत। सद्गुरु का सानिध्य। खबर मिली कि 23-24 फरवरी 1963 को चाईबासा में बाबा आने वाले हैं तथा वहाँ धर्म महाचक्र होगा। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें नवीन थीं। न तो बाबा से परिचय था और न धर्म महाचक्र संबंधी कोई अनुभव था। साधना सीखने के बाद अवश्य रोज कमलेश जी तथा मेरे आचार्य जी बाबा की प्रायः चर्चा किया करते थे। वे बताते थे कि बाबा सद्गुरु हैं तथा उनका अलौकिक दिव्य व्यक्तित्व है, परंतु मेरे लिए ये मात्र सैद्धांतिक और बौद्धिक बातें थीं। स्व अनुभूति के बगैर ये सब मन में गहरे नहीं बैठती थीं। अतः जब बाबा के चाईबासा आने की जानकारी मिली तब मुझ में वहाँ जाने और बाबा से मिलने की उत्सुकता जग पड़ी। कमलेश जी ने मेरे अलावा एक अन्य छात्र साधक नंद किशोर जी को भी प्रेरित किया चाईबासा धर्म महाचक्र में चलने के लिए। उन्होंने बाबा से व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल कांटेक्ट करवाने का भी मुझसे वादा किया। बस द्वारा हम लोग सुबह हजारीबाग से प्रस्थान किए तथा दोपहर चाईबासा पहुंच गए। वहां का नज़ारा ही अजीब था। जो भी साधक आपस में मिलते थे वे एक दूसरे के गले लग जाते। कोई 2-3 मिनट तक उसी अवस्था में एक दूसरे से लिपटे रहते तथा रोते भी। कभी कभी वे जोर से आवाज़ लगाते, बाबा बाबा, और बोलते, मिला हो गुरु भाई। मुझे यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने पहले कभी भी किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं देखा था और मैं कमलेश जी से पूछ बैठा, यह सब क्या है? उन्होंने मुझे समझाया, ये सभी मार्गी भाई हैं, विभिन्न जगहों से धर्म महाचक्र में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत दिनों के बाद भेंट होने से भावावेश में गले मिल रहे हैं। ये सब साधक हैं, नैतिकवान हैं, बाबा भक्त हैं। आध्यात्मिक साधना में रुलाई आना, सिसकना और हुंकार भरना ये सभी स्वतः होते हैं। फिर उन्होंने कुछ साधकों से भी परिचय करवाया। वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक भावधारा में सबको स्पंदित कर रहा था। उससे मैं भी अछूता नहीं था। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि धर्म महाचक्र आनंद मार्ग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसकी खूबी थी कि इसमें मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी 2 तरह के दर्शन देते थे। एक दर्शन था जनरल दर्शन। इसमें अल्प अवधि के लिए सुबह शाम मार्ग गुरु सभा मंच पर आते थे। थोड़ी देर आध्यात्मिक चर्चा करके चले जाते थे। दूसरा होता था भक्त साधक गण उनका दर्शन करते थे धर्म महाचक्र प्रवचन के दौरान। इस प्रवचन में मार्ग गुरु किसी गंभीर गूढ़ आध्यात्मिक विषय पर विस्तृत चर्चा करते थे तथा प्रवचन के अंत में वे वराभय मुद्रा में आ जाते थे। वराभय अर्थात वर और अभय दोनों ही एक साथ। इस मुद्रा में बाबा आनंद मूर्ति जी का बायां हाथ वर देने की मुद्रा में रहता था तथा दाहिना हाथ अभय देता हुआ। यह मुद्रा इतनी शक्तिशाली तरंग स्पंदित करती थी कि पूरा वातावरण शक्ति कणों से झंकृत हो जाता था। हर आत्मा, हर प्राण उस तरंग से आंदोलित और हिलोड़ित हो उठते थे। इस धर्म महाचक्र के दौरान बाबा दर्शन से मेरा जीवन भक्ति भाव से भर गया और रोमांचकारी हो उठा, जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता। हमारे चाईबासा पहुंचने के पहले बाबा वहां आ चुके थे। वे आचार्य राजमोहन जी के क्वार्टर्स में ठहरे थे। दोपहर में पीसी के लिए बाबा के कमरे के बाहर लंबी कतार लग गई थी। सभी प्रतीक्षारत साधकों में पीसी के लिए प्रबल आग्रह था।
कमलेश जी मुझे और नंद किशोर जी को लेकर लाइन में लग गए। पीसी 1 घंटे तक चला, फिर बंद हो गया। बाबा के व्यक्तिगत सहायक ने बताया कि फिर शाम को बाबा पीसी देंगे। अपराह्न 4 बजे पुनः पीसी आरंभ हुआ, फिर वही लंबी कतार। इस बार भी मुझे और नंद किशोर जी को मौका नहीं मिला। बाबा के पीए ने बताया कि अगले दिन सुबह 9 बजे से बाबा फिर पीसी देंगे। दूसरा दिन यानी 24 फरवरी धर्म महाचक्र का दिन था। अभी तक बाबा का जनरल दर्शन होता रहा, किंतु आज शाम को धर्म महाचक्र होगा। सभी उत्साहित और उद्वेलित थे। इस दिन भी सुबह तथा दोपहर को मैं और नंद किशोर जी पीसी के लिए लंबी कतार में लगे, किंतु हम लोगों की बारी आते आते पीसी बंद हो गया और हम लोग मौका पाने से चूक गए। शाम को भी यही हाल रहा। हर बार हम लोगों की बुलाहट होने के ठीक पहले पीसी बंद हो जाता था। हम दोनों उदास हो गए। नंद किशोर जी तो पूरी तरह निरुत्साहित हो गए। फिर मैंने उन्हें समझाया, घबराएं नहीं, सभी लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं। शायद बाबा से मिलने का संस्कार अभी परिपक्व नहीं हुआ है। खैर, अब तो कुछ प्रयास करने का भी नहीं था। रात को धर्म महाचक्र होगा तथा कल सुबह बाबा जनरल दर्शन देकर रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। पीए ने पहले की तरह यह घोषणा भी नहीं की कि कल सुबह पीसी होगा। इससे हम समझ गए कि बाबा का सुबह पीसी देने का कार्यक्रम नहीं है। शाम को विशाल जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ निकाला गया। हम लोग भी इसमें शामिल हुए। धर्म महाचक्र में बाबा के प्रवचन और दर्शन का मेरे ऊपर प्रबल प्रभाव पड़ा। मैं अभिभूत था, भाव विह्वल था। बाबा की वराभय मुद्रा मुझे आपाद मस्तक झंकृत कर गई। मैं किसी अदृश्य लोक में कुछ क्षणों के लिए विलीन हो गया। इससे बाबा से मिलने की मेरी इच्छा और तीव्र हो गई तथा मन में भीषण व्याकुलता महसूस होने लगी कि मैं उनसे मिलूं। उनसे मिलने की व्याकुलता सतत सताने लगी। अगले दिन यानी 25 फरवरी 1963 बाबा को अपने निवास से कार द्वारा थोड़ी दूरी पर स्थित सभागृह के लिए रवाना होना था। वे उपस्थित मार्गियों को जनरल दर्शन देकर रांची के लिए प्रस्थान करने वाले थे। प्रातःकाल 8:30 बज रहा था। हम लोग साधना करके तैयार हो गए थे। मेरे मन में हठात विचार आया, क्यों न वहाँ चला जाए जहाँ बाबा ठहरे हैं। मैंने जब अपने मन की बात बताई तो मेरे उन दोनों साथियों कमलेश जी तथा नंद किशोर जी ने कहा कि अब वहाँ जाने का क्या लाभ, 9 बजे बाबा हॉल में जनरल दर्शन देंगे, वहीं चला जाए। उन लोगों के जोर देने पर भी पता नहीं क्यों मेरा मन तैयार नहीं हो रहा था। मेरे मन में बाबा निवास जाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। आखिर मेरा प्रबल आग्रह देखकर वे लोग भी तैयार हो गए और तत्काल हम लोग रिक्शा से बाबा के निवास स्थल की ओर चल पड़े। जो ही हम लोग आचार्य राजमोहन जी के डेरा पर पहुँचे कि भीतर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कमलेश जी से पूछा, अरे भाई, पीसी के लिए कुछ अच्छे मार्गी तैयार हैं क्या? यह सुनकर कमलेश जी काफ़ी खुश हुए और बोले, मेरे पास ही तो 2 व्यक्ति हैं, और लोग भी इकट्ठे हो ही जाएंगे। इसे मैं चमत्कारी घटना कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे मन में हॉल में न जाकर बाबा के निवास स्थल पर जाने का प्रबल भाव क्यों हो रहा था, जबकि अन्य 2 साथी असहमति व्यक्त कर रहे थे। यह है प्रभु की लीला, सद्गुरु की कृपा। हम दोनों फिर दौड़कर बाबा के कमरे के बाहर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। पंक्ति में पहली जगह मैंने नंद किशोर जी को दिया तथा स्वयं उनके बाद दूसरे नंबर पर खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों में अन्य 15-20 साधक कतार में आ गए। ठीक 9 बजे पीसी शुरू हुआ। करीब 5-7 मिनट बाद
मेरी बारी आई। काफ़ी उत्कंठा तथा व्याकुलता से मैंने बाबा के कमरे में प्रवेश किया। साष्टांग प्रणाम कर ज्यों ही बैठा कि बाबा ने अपनी मधुर वाणी में कहा, आओ जी, और नज़दीक आओ। 2 दिनों से बड़े व्यग्र थे ना, मैंने तुम्हें बुला ही लिया। बाबा के कोमल प्रिय स्पर्श तथा प्यार ने एक विचित्र भावावेग का निर्माण किया जिसमें मैं खो गया। आधा घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला। बाबा की उपस्थिति और मेरा उनका निकट संपर्क मानो समय के दायरे के बाहर चला गया हो। बाबा का अंतरंग अनुभव होने से मन किसी भी अन्य तरंग से रिक्त हो चुका था और बाबा मुझे चारों ओर से घेरे हुए थे। इस अवर्णनीय स्थिति से मैं अपने को निकाल पाने में असमर्थ था, किंतु जब बाबा ने जाने का संकेत दिया तब विवश होकर मुझे कमरे से बाहर आना ही पड़ा। बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। सब कुछ अजीब, अद्भुत, अपूर्व लग रहा था। सारा परिदृश्य मानो बदल गया हो, मेरी दुनिया बदल गई हो। मैं एक नए लोक और नए युग का वासी हो गया हूँ। मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा था, अतः साधना करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं स्वाभाविक अवस्था में वापस आ गया। रवाना होने से पूर्व घोषित अनुसूचित कार्यक्रम न होने पर भी इस प्रकार पेशी देना प्रथम घटना थी। इस पर सभी आश्चर्यचकित थे। बाबा की लीला के अनेक तरीके, अनेक रीतियाँ और अनेक अभिव्यंजनाएँ हैं। सबों में वे अतुलनीय और अनिर्वचनीय हैं। वचन उन्हें कहाँ बांध सका है। वे तो बस अस्तित्व में ऐसे समाते हैं मानो उन्हें कहीं कोई रुकावट नहीं रोक सकती। यह बाबा की अहेतुकी कृपा थी, उनकी करुणा का अशेष प्रसाद था जो मेरी उनसे मिलने की व्याकुलता के रूप में प्रकट होकर फिर मुलाकात में पूर्णता को प्राप्त हो गया। मैं उनका चिर अनुग्रहित हो गया। इसके बाद तो जहाँ जहाँ भी धर्म महाचक्र में मैं गया, बाबा मुझे वहाँ अपने पास एक बार अवश्य बुलाते थे। परमपिता बाबा की जय।